न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त जशपुर के दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। मिलने के लिए समय मांगा था, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं जल्दी उनकी भेंट हो, लेकिन अभी तक के 4.5 सालों में उनको छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में सुध नहीं आई, अब आया है। लेकिन मैं नारायण चंदेल जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पहले तो जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है वो बंद है, उसको वापस दिलाने की मांग करें। दूसरा 4100 करोड़ से अधिक की राशि कोयले रॉयल्टी की जो है उसको दिलाने की बात करें। धान के एक एक दाना के संग्रहण के बराबर केंद्र सरकार हमसे चावल ले। सभी यात्री ट्रेन पुनः यथावत नियमित रूप से परिचालन हो। राज्य के उद्योगों को कोयला और आयरन ओर की निर्बाध आपूर्ति हो। नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों से जाने से रोकने की बात करें। जनगणना और जातिगत जनगणना और एसीसीसी के सर्वे तत्काल प्रारंभ कराए। आरक्षण विधेयक को संविधान 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कहे। चिट फंड घोटाले में जो पीड़ित परिवार हैं उसे वापस दिलाने के लिए जो चिट फंड कंपनियां जो राशि डकार लिए हैं उसे वापस दिलाने में सहयोग करें। और रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ हो उसकी मांग करें। और मेट्रो में मोनो रेल के हमने बजट सत्र में घोषणा की है उसमें सहयोग की बात करें। ये प्रदेश की जनता के ओर से उनको करना चाहिए। एक विज्ञापन छपा है प्रधानमंत्री जी के नाम से। अभी तक के प्रधानमंत्री जो भी विज्ञापन आया, केंद्र सरकार को विज्ञापन आता था, पूरे राष्ट्रव्यापी आता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य के उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन आया है। नारी शक्ति अब सशक्त। छत्तीसगढ़ में कितने शौचालय बने, कितने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए और जल जीवन मिशन के माध्यम से कितने घर में कनेक्शन मिला छत्तीसगढ़ में, इसके आंकड़े का विज्ञापन आया है। तो अब प्रधानमंत्री जी देश के होते हैं, देश भर में जितने उन्होंने उज्ज्वला गैस बांटा है, जितने शौचालय बनाए, जितने जल जीवन मिशन के माध्यम से कनेक्शन दिए, उसके यदि विज्ञापन आता समझ आता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में कितने कितने हुआ उसका विज्ञापन आया। पहली बार मैं तो नहीं समझा कि पहले कभी आया हो इस प्रकार से। तो बस मुझे इतना कहना था। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? सर, इसी पे डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे, इसी में आप जो है आर्थिक सामाजिक सर्वे करा रहे हैं, उसमें मकान के अलावा शौचालय और उज्ज्वला योजना को आपने भी स्पेसिफिक जोड़ा है। तो क्या ये रणनीति है, क्या ये एक्सपोज किया जा सके 2024 में की वस्तुस्थिति क्या है? देखिए, हमारा तो ये है कि यदि आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार की ओर से किया जाता है, जनगणना किया जाता है, और तो उससे हमको डाटा मिलता, सभी राज्यों को मिलता, तो उसमें हितग्राहियों को कितना लाभ मिला, कितना नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि नए हितग्राही कितने हैं, उसको लाभान्वित करना है, उसके लिए योजना बनाना है, वो तो हुआ नहीं। और आपका अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके प्यार के दम पर अपनी बादशाहत को बरकरार रखे हुए है। दबदबा बरकरार है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। 32.2% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल
और दर्शकों के प्यार और भरोसे के लिए एक बार फिर शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर खरे निष्पक्ष खबरें, प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल आपने हमें बनाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उनके बयान की कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं, दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में जाकर दंगे फसाद की बात करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा इफ्तार में गए थे। इस तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। दरअसल कल कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में रोजेदारों से कहा कि छिंदवाड़ा आपको संभालना है, मैं प्रदेश संभालूंगा। सब लोग देख रहे हैं कि देश में कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, ये लोग देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने के। आप चाहते हैं मैं यहाँ बन के रह जाऊँ तो मैं बन के रह जाता हूँ। नहीं, आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़े। और अजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन इस पर लेते हैं। अजय जी, गृह मंत्री ने निशाना साधा था और अब सीएम साहब भी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें रोजा इफ्तारी के दौरान करना, दंगे फसाद की बात करना। जी देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब सच्चाई सामने आने लगती है तो वो बौखलाने लगते हैं। देश में बंटवारे की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो क्या खरगोन के दंगे इतने पुराने हो गए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आश्चर्यचकित हो गए कि दंगों की राजनीति भाजपा कर रही है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इन्हीं मुद्दों में बंटवारा करके और बंटवारे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। इसलिए कमलनाथ जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की इस बंटवारे की राजनीति से, दंगे करवाने की राजनीति से सतर्क रहने की जरूरत है। और कमलनाथ जी जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सभी हालात को जानते हैं, इसलिए कमलनाथ जी की बात पर समाज और जनता सभी साथ उनके हैं। जी जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाजपेयी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। सीएम साहब ने भी कहा है कि एक तरफ हनुमान भक्ति की बात, दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में जाकर दंगे फसाद की बात। अजय सिंह यादव साहब याद दिला रहे हैं कि खरगोन ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। जी प्लीज। जी बिल्कुल ललित जी, और खरगोन में और उसके बाद बड़वानी में इनके जो नगर के और जिले के पदाधिकारी हैं नामजद गिरफ्तार हुए हैं और जेल गए हैं, जो कांग्रेस के हैं, और वो जो पीएफआई में भी काम कर रहे थे, ये भी सबको पता है। मंदसौर में दंगा जो हुआ था पिछले चुनाव के पहले, किसानों वाला, उस दंगे में इनके 5 लोगों को 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा हुई है। वो भी इनके पदाधिकारी जिले के सारे कांग्रेस के, एक भी भाजपा का नहीं है। फिर उसके बाद आपको ध्यान होगा ललित जी, हमने चर्चा करी थी, इन्होंने मौलानाओं की मीटिंग बुलाई थी 18 में, आपको ध्यान होगा, चुनाव से जस्ट पहले कमलनाथ जी ने। आज भी उसका वीडियो उपलब्ध है कि भाई आप लोग हमको वोट ही नहीं करते तो हम जीतेंगे कैसे? आपके यहाँ पर 90% पोलिंग होना चाहिए तब हम जीतेंगे। तो ये तो इनका लास्ट रिसोर्ट हिंदू मुस्लिम होता ही है। और कमलनाथ वो शख्सियत हैं, आप पूछिए इनसे, क्या 84 के धर्म पर आधारित दंगों के इन पर आरोप नहीं लगे? क्या सिखों के नरसंहार में भाजपा का नाम है कि कांग्रेस के नेताओं का नाम है? जी, सज्जन कुमार कौन है? नहीं, अभी रिएक्शन कौन है? जी मुझे कौन है? ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी। अजय सिंह जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और शैलेंद्र हमारे सहयोगी वो लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, लगातार वार पलटवार और ये सिलसिला चलेगा अभी। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जब भी कोई बात निकलती है उसके तत्काल बाद ही उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिल जाती है। और जिस तरीके से ये जो बयान कहें या फिर बातचीत के दौरान का ये वीडियो है कि जब वो रोजेदारों से बातचीत कर रहे थे उस दौरान जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा कि आप लोग छिंदवाड़ा संभालिए, मैं प्रदेश संभालता हूँ। देश में और प्रदेश में जो दंगे हो रहे हैं वो आप सब देख ही रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ तो आप अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, आप रोजे में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोजे में जाकर आप दंगा फसाद की बात करते हैं, इससे आपकी कुटिलता और ये पता चलता है कि आपकी आखिर नीयत क्या है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू है और इस तरीके से डर दिखाकर वोट हासिल करने का काम जो है वो कमलनाथ के द्वारा किया जा रहा है, इसकी वह निंदा करते हैं। क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही अगर पिछले भी कुछ बयानों की बात करूं तो कमलनाथ का जब भी कोई बयान आता है उसके बाद न केवल प्रदेश सरकार के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो हमलावर हो जाते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी हमलावर नजर आते हैं। कि उसके पीछे का कारण यही है कि ये साल जो है वो चुनावी साल है और ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान बहुत मायने रखता है और उसके अपने मायने होते हैं। और यही कारण है कि हर बयान पर पलटवार की भी किया जा रहा है, वार भी किया जा रहा है और जनता को उसके मायने भी समझाए जा रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रतलाम का रुख करेंगे। भूमाफिया में हड़कंप है। भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 40 से ज्यादा लोगों पर 14 मामले दर्ज किए गए। कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए। जावरा शहर थाना पुलिस की कार्रवाई के बाद ये मामले दर्ज करवाए गए हैं। जावरा नगर परिषद सीएमओ ने मामले दर्ज करवाए हैं। अब मामला दर्ज होने के बाद भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर के पास आपको लिए चलेंगे। सुधीर, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, धड़ाधड़ 14 एफआईआर दर्ज की गई है बीती रात, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों के ऊपर ये कायमी की गई है। खबर यह है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत जो ये कार्रवाई की गई है। लगातार जो है जिला प्रशासन को अवैध कॉलोनियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर जांच बैठाई थी और जब जांच के बाद जो निष्कर्ष निकला उसको लेकर जावरा नगर परिषद की सीएम में जो है उनकी शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे कहीं ना कहीं भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जावरा में 40 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, जिसकी शिकायत लगातार लोग जिला प्रशासन को कर रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी। सिर्फ अकेला जावरा ही नहीं, रतलाम शहर, आलोट और आसपास के जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां भी इस तरह अवैध कॉलोनियों की खेती लगातार की जा रही थी। जिला प्रशासन बीते 1 सालों से इन अवैध कॉलोनाइजरों के ऊपर, भूमाफियाओं के ऊपर लगातार नकेल कसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब एफआईआर जिस तरह से दर्ज की गई उससे कहीं न कहीं इन भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और अब खबर यही है कि जावरा के बाद रतलाम का भी नंबर लग सकता है, कि रतलाम में भी 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां देखने को मिली थी, जिसकी शिकायत लंबे समय से की जा रही है। तो बड़ी कार्रवाई है और हड़कंप है भूमाफियाओं में। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश का शहर मुरैना सिविल लाइन थाना इलाके में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात था, तभी बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। कार में बिठाकर 6 किलोमीटर तक ले गए। गनीमत यह रही कि पुलिस को तत्काल इसकी खबर मिली, फिर घेराबंदी कर कांस्टेबल को मुक्त कराया जा सका, लेकिन बदमाश पुलिस के हाथ न लगे। बदमाशों ने सीधे सीधे कानून को ललकारा है, बेखौफ और बुलंद हौसले का परिचय दिया है। पुलिस के इकबाल को, कानून के इकबाल को धता बता दिया। कैसे ये पूरी वारदात हुई, अमित शर्मा बता रहे हैं। डकैतों के लिए बदनाम चंबल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हालात ऐसे हैं कि अब अपराधी पुलिस वालों से भी नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें कि बीते रोज सिविल लाइन थाने में पदस्थ आरक्षक राम कुमार सिकरवार को 6 बदमाश स्कॉर्पियो कार से लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके अपहरणकर्ताओं से पुलिस आरक्षक को तो मुक्त करा लिया, लेकिन अपहरणकर्ता मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद अपहरणकर्ता सभी 6 आरोपियों को देर रात को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमित शर्मा, न्यूज 18 मुरैना। इधर खरगोन के मेनगांव इलाके में रजपुरा और छटल गांव के बीच रेणुका माता मेला लगता है। कई गांव के लोग यहां जुटते हैं।
खबर यह आई है कि मटका कुल्फी खाने के बाद तकरीबन 50 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। पेट दर्द की शिकायतें शुरू हुई, उल्टी दस्त की शिकायतें शुरू हुई, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैसे चूक हो गई, कैसे ये लापरवाही हुई, हमारे सहयोगी आशुतोष समझा रहे हैं। राजपुरा और छटल गांव के बीच में जो रेणुका माता मंदिर है वहां मेला लगा था। बीती रात फूड पॉइजनिंग के शिकार होने के बाद यहां 55 मरीजों को भर्ती कराया गया था। हालांकि जब पहली बार 40 मरीज आए थे, लेकिन उसके बाद गांव में प्रकोप बढ़ता गया और उसके चलते हुए 55 मरीजों को यहां भर्ती कराया गया। तो सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह थी कि उसमें 25 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अब जो राहत भरी खबर ये आ रही है कि अभी डॉक्टरों ने मरीजों का परीक्षण करने के बाद 30 मरीजों की छुट्टी कर दी गई। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 20 बच्चे, जो 25 बच्चे भर्ती हुए थे उसमें 20 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मटका कुल्फी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, उसके बाद अब राहत भरी खबर है। 30 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और स्वास्थ्य महकमा, विशेष रूप से जो विशेषज्ञ डॉक्टर, उनका कहना है कि सभी जो बाकी मरीज है वो स्थिर है और सभी को शाम तक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। विधायक बृहस्पति के बहाने छत्तीसगढ़ में जमकर सियासी निशाने लगाए जा रहे हैं। बृहस्पति के बहाने पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्वभाव दिखाता है कि कितना अहंकार इनमें आ गया है, सत्ता के नशे में कितना ये चूर हो गए हैं और क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं। सहयोगी ममता लांजेवार बता रही है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के थप्पड़ कांड को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये जो घटना है वो बताती है कि कांग्रेस के भीतर कितना अहम भरा हुआ है। कांग्रेस सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है और सिर्फ ये वहीं की बात नहीं है, बल्कि अगर बात करें, उनका कहना है कि जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और अधिकारी और कर्मचारी त्रस्त हैं। बृहस्पति सिंह ने हालांकि माफी मांगने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो, माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। कर्मचारियों ने आईजी को चिट्ठी लिखी है, 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिनों के भीतर यदि बृहस्पति सिंह पर मामला नहीं दर्ज होता है तो ऐसे में फिर आने वाले समय में वो काम नहीं करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बृहस्पति सिंह वाले मामले के साथ ही बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होने का और सरकार पर हमलावर होने का, और जाहिर तौर पर वो इसे जाने नहीं देना चाहती। यही बात है कि एक के बाद एक इस पर बीजेपी के लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि आने वाले समय में जो जनता है वो उन्हें मजा चखाएगी। महज 6 महीने चुनाव को बचे हुए हैं और ये जो तस्वीरें हैं कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है वो मुश्किलों में डाल देगी। उनका कहना है कि लगातार कर्मचारी और अधिकारी दहशत में हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो मनमानी है वो बढ़ती जा रही है और जो बृहस्पति सिंह ने किया कहीं वो व्यवहार जो है बताता है कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो घमंड में आ चुकी है। जाहिर तौर पर देखना यह है कि इस मसले पर सरकार क्या कोई एक्शन लेती है या किस तरीके से चीजें होती है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को तो एक बड़ा मौका मिल ही गया है और इसी बहाने बीजेपी ये अधिकारी और कर्मचारियों को जताना चाहती है कि वो उनके साथ खड़ी है। इस मसले पर आगे क्या होता है और क्या जो बैंक कर्मी है वो हड़ताल से वापस लौटते हैं या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाते हैं, लेकिन ये जरूर है इस दौरान सियासत लगातार गरमाई रहेगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, दिन रात दोनों तप रहे हैं। प्रचंड गर्मी से परेशान सब हैं, लेकिन बच्चों के हाल सबसे ज्यादा बुरे। लिहाजा अब आंगनबाड़ी केंद्रों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 6 घंटे की जगह 4 घंटे आंगनबाड़ी लगेगी। 1 जुलाई तक यह आदेश प्रभावी रहेगा और इससे पूरे अपडेट के साथ तनु हमारी सहयोगी समझा रही हैं। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है।